हेलो, हाउ आर यू। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पैराग्राफ एलिमेंट को। HTML में हमारा पैराग्राफ एलिमेंट क्या होता है, किस पर्पस के लिए होता है और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हमारा एक पैराग्राफ एलिमेंट है जिसमें एक ओपनिंग टैग है, एक हमारा क्लोजिंग टैग है और इन दोनों के बीच में हमारा कंटेंट है। तो अगर हम बात करें कि हम अपने पैराग्राफ एलिमेंट को यूज़ क्यों करते हैं HTML में, हम इसकी बजाय सिंपल टेक्स्ट क्यों नहीं यूज़ करते। जिस तरह अगर मैं यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट लिख दूँ तो हम अपने HTML में सिंपल टेक्स्ट क्यों नहीं यूज़ कर सकते। इसके पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि अगर मैं यहाँ पर इसको ख़त्म कर दूँ और यहाँ पर सिंपल मैं प्लेन टेक्स्ट यूज़ करूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो ये क्या कर रहा है, अब हमने यहाँ पर ये 3 अलग अलग लाइंस में ये लिखा दिस इज पैराग्राफ। अब इसने क्या किया, इसने वो तीनों लाइंस को हमें एक ही लाइन में शो करवाया कि दिस इज पैराग्राफ। ठीक है, यानी कि ये अब मिक्स कर रहा है। हमें नहीं पता, जो रीडर होगा उसको नहीं पता होगा कि हमारा जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो कहाँ से यूज़ हो रहा है। अब अगर यहाँ पर मैं लिखूँ, ओके, इसको हम यहाँ से करते हैं कट और इधर हम कर देते हैं पेस्ट। तो ये देखें, जैसे ही मैंने इधर पेस्ट किया यहाँ पर ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। मतलब अब हमें यहाँ पर पता चल रहा है हमारा ये वाला जो लाइन है यहाँ से नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर भी टैग्स लगा दूँ पैराग्राफ के, ओके, इसको हम करते हैं कट और इधर हम कर देते हैं पेस्ट। तो ये देखें यहाँ पर हमारी ये वाली जो लाइन है, ये जो हमने पैराग्राफ लिखा था, ये भी नेक्स्ट लाइन में चला गया। अब इसका सिर्फ ये बेनिफिट नहीं होता, इसके और भी बेनिफिट होते हैं। इसका और बेनिफिट क्या होता है, इसका जो दूसरा बेनिफिट है वो ये होता है कि कुछ लोग जो ब्लाइंड होते हैं, जब वो आपकी वेबसाइट में आते हैं तो वो स्क्रीन रीडर के थ्रू आपकी वेबसाइट को देखते हैं। मतलब स्क्रीन रीडर उनके लिए आपकी वेबसाइट को शुरू से लेके एंड तक रीड करता है और उन्हें बताता है कि आपकी वेबसाइट पे क्या कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है, अब जहाँ पर अगर आपने सिंपल टेक्स्ट लिखा होगा तो स्क्रीन रीडर उसको एज अ वन पैराग्राफ रीड करता जाएगा। आपका जो लिसनर है, जो ब्लाइंड पर्सन है, उसको समझ नहीं आएगी कि नेक्स्ट पैराग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है, ये क्या बात कर रहा है, क्योंकि सारी जो बात है जो आप अलग अलग पैराग्राफ में करना चाह रहे हो वो मिक्सअप हो जाएंगे। तो अब हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए भी एक एक्सरसाइज है। ओके, यहाँ से हम न्यू फोल्डर ओपन कर लेते हैं। ओके, तो हमारा फोल्डर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ अपने पैराग्राफ वाले। ओके, तो हमारा फोल्डर ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर ये हमारा कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब हमने क्या करना है, हमारा जो मेन गोल है वो गोल ये है कि हमने अपने इस टेक्स्ट को इस तरह लिखना है कि हमारा ये टेक्स्ट हमें इस तरह शो हो। अब अगर मैं इस पे जाके अगर मैं इसको रन करूं कि शो प्रीव्यू, तो यह हमें कुछ इस तरह शो हो रहा है। मतलब अगर आप खुद देखें तो आपको खुद को भी आइडिया नहीं होगा कि आपका जो पैराग्राफ है वो कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पर एंड हो रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसको इसमें कन्वर्ट करना है कि हमारा जो रीडर है, जो हमारी वेबसाइट पे आ रहा है, उसे पता चल सके कि हमारा पैराग्राफ कहाँ पर एंड हो रहा है और नेक्स्ट पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये आप लोगों के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है। आप लोगों ने यहाँ पर जो भी हमने सीखा उसको अप्लाई करना है और अप्लाई करके इस टेक्स्ट को इस तरह लिखना है। तो वीडियो को पॉज करें और इसको ट्राई करके देखें। तो आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा और आप लोगों से हो भी गया होगा, क्योंकि ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। तो हम चलते हैं, अब हम इसको खुद करते हैं। इसके लिए मैं सिंपल क्या करूँगा, ये हमने पैराग्राफ का टैग लगाया, इसको मैंने यहाँ से कट किया और इस पैराग्राफ के एंड पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। सेम इसी तरह मैं इधर भी पेस्ट कर दूंगा, इधर भी पेस्ट कर दूंगा, इस पैराग्राफ के स्टार्ट में भी पेस्ट कर दूंगा और इस पैराग्राफ के एंड में भी पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर एक जो चीज़ है जो मैंने मिस्टेक की, वो मिस्टेक क्या है कि मैंने पैराग्राफ का जो ओपनिंग टैग है उसके अंदर मैंने ये फॉरवर्ड हैश को यूज़ किया, फॉरवर्ड स्लैश को। इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे क्योंकि हमारा जो ओपनिंग टैग होता है उसके अंदर फॉरवर्ड स्लैश यूज़ नहीं होती। ओके,
अब हमने इसको ख़त्म कर दिया। अब हम सिंपल यहाँ से जाके शो प्रीव्यू करेंगे। ओके, तो चेक करें, मैंने सिर्फ सिंपल पैराग्राफ टैग लगाया अपने, और यहाँ पर इसने क्या किया, मुझे इनको अलग अलग एक सेपरेट पैराग्राफ मुझे शो करवा दिया। ये हमारा सेकंड पैराग्राफ आ गया और इसी तरह ये हमारा थर्ड पैराग्राफ आ गया। तो ये हमारी छोटी सी एक्सरसाइज थी। अब यहाँ पर एक और बात है, वो बात ये है, आप लोग यहाँ पर ओके, अब यहाँ पर आप लोगों के लिए एक और बात है, वो बात ये है कि यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने तीनों पैराग्राफ्स के अंदर मैंने सिंपल फर्स्ट पैराग्राफ और उसके बाद एक रैंडम टेक्स्ट लिखा, ठीक है, जो कि इवन इंग्लिश भी नहीं है। फिर मैंने सेकंड पैराग्राफ और उसके बाद एक और टेक्स्ट लिखा, फिर मैंने थर्ड पैराग्राफ और उसी के बाद मैंने थर्ड जो पैराग्राफ है उसके अंदर रैंडम टेक्स्ट लिखा। अब ये टेक्स्ट मैंने खुद तो नहीं लिखा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं लोरम इप्सम। ये हमारा, अगर हम यहाँ पर जाएं और यहाँ पर मैं जाके लिखूँ लोरम इप्सम जनरेटर। ओके, जनरेटर या टेक्स्ट आप किसी पे भी क्लिक कर दें। हम यहाँ पर जाते हैं, ये देखें, मैं सिंपल इस वेबसाइट पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये देखें लोरम इप्सम, ठीक है, लोरम इप्सम इज सिंपली डमी टेक्स्ट ऑफ प्रिंटिंग एंड टाइप सेटिंग इंडस्ट्री। मतलब ये एक सिंपल डमी टेक्स्ट है जो कि आप टेक्सटिंग पर्पस के लिए, प्रिंटिंग के लिए, मतलब जब आप टेक्स्ट कर रहे होते हैं प्रिंटिंग को, या अब आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं तो आप उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखेंगे, अगर आपके क्लाइंट ने आपको नहीं बताया, अगर आप अपने पास से इतना लंबा टेक्स्ट लिखेंगे तो उसमें आपको एक तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा और ऊपर से वो नेचुरल भी नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम लोग सिंपल क्या करते हैं, हम लोग लोरम इप्सम टेक्स्ट यूज़ करते हैं। ओके, ये क्लोज कहाँ से होगी, चलो इसको छोड़ दें। ओके, तो यहाँ पर अब हम इसको जनरेट किस तरह कर सकते हैं, हम इसको जनरेट कर सकते हैं। अब ये देखिए, मैं यहाँ से वर्ड, बाइट्स या लिस्ट, मैं कुछ भी चूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ से पैराग्राफ चूज़ करता हूँ और इसको मैं कहता हूँ कि मुझे 3 पैराग्राफ्स चाहिए। ओके, ये देखें, इसको अगर हम बैक करें, मेरे से एंटर प्रेस हो गया था। ओके, तो यहाँ पर मैंने 3 लिखा और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ जनरेट लोरम इप्सम। ओके, तो ये हमारा टेक्स्ट उसने हमें क्रिएट करके दे दिया, जिसके अंदर उसने हमें बताया कि 3 पैराग्राफ्स हैं, 340 वर्ड्स हैं और 2319 बाइट्स ऑफ लोरम इप्सम। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ आ गया, ये हमारा सेकंड पैराग्राफ आ गया और इसी तरह ये हमारा थर्ड पैराग्राफ आ गया। तो आप लोग भी जब कभी वेबसाइट में टेस्टिंग कर रहे हो तो आप सिंपल लोरम इप्सम से जाके अपना टेक्स्ट, डमी टेक्स्ट क्रिएट करके उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया पैराग्राफ एलिमेंट को, और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को बताया कि हम डमी टेक्स्ट किस तरह क्रिएट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।